हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलिए ठीक है, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे टेंस और टेंस का काइंड्स के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, तो उसी में से आज हम लोग एक पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। क्या होता है दोस्तों? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब ही है कि जो वर्तमान समय के बारे में बात करता हो। ठीक है, तो वर्तमान काल में जो प्रेजेंट टेंस है उसका पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा इसका और कौन सा नाम से जानते हैं दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। हम लोग हिंदी वाक्य में हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग जानेंगे आइडेंटिटी। क्या देखेंगे दोस्तों? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी किसी भी हिंदी के वाक्य में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि अगर रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो वाक्य है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, क्या कि किस फॉर्मेट पे बनेगा। तो इसको हम लोग 6 सेंटेंस में पढ़ेंगे। कितने सेंटेंस में पढ़ेंगे? 6 सेंटेंस में। जैसे सबसे पहले यस। यस का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। एनएस नेगेटिव सेंटेंस। आईएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनआईएस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यूएच डब्ल्यूएच फैमिली के साथ हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। और डब्ल्यूएच एनआईएस डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के साथ हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। मतलब कि अगर एक सेंटेंस हम लोग बनाने सीखे, उसके माध्यम से हम लोग 6 सेंटेंस यहाँ पे बनाने सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस और ई एस लगता है। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, और कहाँ पे V1 का यूज होगा और कहाँ पे V5 का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, और इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है डू और डज। क्या लगता है? डू और डज। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस यहाँ पे नोट लगता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के पहले आ जाता है। ठीक है, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसका हम लोग देखेंगे डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का कोई वर्ड एक लगेगा। उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट हम लोग देखेंगे डब्ल्यूएच नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यूएच प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ पे हम लोग V1 का यूज करेंगे, कहाँ पे V5 का यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस और ई एस लगेगा। तो दोस्तों आप लोग को भी पता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हम लोग किसे कहते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम, ये होता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन, और ये सभी क्या है? सब्जेक्ट है। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या लगता है? एस और ई एस लगता है। मतलब कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे एक सेंटेंस बना के देखेंगे तो हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं राम खाता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते थे, यहाँ पे ता है। तो हम लोग समझ गए कि ये कौन सा टेंस में आ रहा है?
सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है वो कौन सा फॉर्म में है, या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या कि थर्ड पर्सन में। तो हम लोग राम मतलब किसी का नाम है तो ये देख लें हम लोग कि थर्ड पर्सन में, कौन सा पर्सन में है ये, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन के अनुसार हम लोग राम, और यहाँ पे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखिए कोई नहीं, डायरेक्ट लगेगा V1 या V5। तो हम लोग अभी सीखे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या लगता है, वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है। तो यहाँ पे खाता है, खाना पे क्या होता है, ईट, और ईट के साथ यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। तो राम इट्स, राम खाता है, इसका ट्रांसलेट क्या होगा दोस्तों, राम इट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन ना हो, जैसे रहा यहाँ पे मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई इट, सिंपल से यहाँ पे फॉर्म में बनेगा। यहाँ पे एस या पे ईएस नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये एस और ईएस कब लगेगा, जब ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तभी लगेगा एस और ईएस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पे डू डज आ जाता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज आ जाता है। कब, जब नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तब। तो देखेंगे डू और डज का प्रयोग कैसे करते हैं, यूज ऑफ डू डज। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ डू का प्रयोग होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ क्या का प्रयोग होगा, डज का। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा, ये सब है, इस सब में क्या का यूज होगा, डू का। बाकी ही, सी, इट और किसी का नाम रहे तो उसमें क्या होगा, डज का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, पहले इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, राम नहीं खाता है। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, राम डज नॉट ईट, राम डज नॉट ईट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डज का प्रयोग हुआ। डज का प्रयोग किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज लगेगा। कब, जब सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो तब, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं यहाँ पे एक कंप्लीट एक सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस को हम लोग 6 फॉर्मेट पर 6 सेंटेंस हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए पहला मैं लेता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। इसका क्या होगा, आई इट। यहाँ पे देखिए एस या फिर ईएस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आई जो सब्जेक्ट है वो क्या है ये क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं है। ये क्या है, सिंपल फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर है। तो इसमें क्या है, डू डज का भी प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसी का जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। यहाँ पे डू का प्रयोग हो। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं है, इस वजह से। इसके बाद फिर हम लोग बनाते हैं 3 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, पहले आता है डू, आई इट,
डू आई ईट, और यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव का बात हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो वहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। डू आई ईट, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ। फोर्थ, इसी का जस्ट नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डू आई नॉट ईट, डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ। और 5, जब हम लोग इसको डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड में बनाते हैं, डब्ल्यूएस फैमिली का कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि वाई डू आई ईट, वाई डू आई ईट, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ। और लास्ट आपका बनेगा वाई डू आई नॉट ईट, मैं क्यों नहीं खाता हूँ, मैं क्यों नहीं खाता हूँ। तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट टेंस समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम होगा मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।